नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे हम सब ने भुला दिया है। एक ऐसी आपदा जो सिर्फ कुदरत की कर नहीं थी बल्कि हमारे सिस्टम के लापरवाही का जीता जागता सबूत थी। बात करेंगे 1979 में गुजरात के मोरबी शहर में हुई उस भयानक तबाही की जिसे इतिहास में मच्छुबाता त्राजिस के नाम से दर्ज किया गया। ये सिर्फ एक बांध टूटने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है हजारों लोगों के एक झटके में पानी में बह जाने की। ये कहानी है सरकार के दावों की पोल खोलने की, और ये कहानी है उस दर्द की जिसे आज भी मोरबी के लोग नहीं भूल पाए। 11 अगस्त 1979 गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मोरबी शहर से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर मच्छू नदी पर बना था मच्छू बांध, एक मिट्टी का बांध। जरा इसकी लोकेशन समझिए। मोरबी एक औद्योगिक शहर, घनी आबादी, और उसके सिर पर सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर एक 4 किलोमीटर लंबा मिट्टी और पत्थर से बना विशालकाय बांध। पिछले कुछ दिनों से सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी बारिश जितनी उस इलाके ने पहले कभी नहीं देखी थी। कहते हैं ना, कुदरत जब नाराज होती है तो हिसाब किताब भी बड़े पैमाने पर करती है। इस पूरे मच्छू बेसिन में 10 से 12 अगस्त के बीच जितनी बारिश हुई वो सामान्य से 7 गुना ज्यादा थी। नदी में पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा था और ये सारा पानी सीधा जा रहा था उस विशाल लेकिन कमजोर मच्छू बांध की तरफ। देखिए, इस कहानी में सिर्फ बारिश को दोष देकर आप निकल नहीं सकते। आखिर पेच फंसा था इसके डिजाइन और क्षमता में। मच्छू बांध को जिस इंजीनियरिंग के भरोसे बनाया गया था वो एक खास सीमा तक की पानी के बहाव को झेल सकती थी। सरकारी कागजों के हिसाब से इस बांध को लगभग 2 लाख क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी के बहाव को निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उस मनुष्य 11 अगस्त को क्या हुआ? बारिश और बाढ़ का पानी उस क्षमता से 3 गुना ज्यादा था। नदी में बहाव पहुंच गया था 4 लाख CFS से ऊपर। जरा कल्पना कीजिए, आपने एक नाली बनाई है जो एक बाल्टी पानी को बहा सकती है, लेकिन आप उसमें 3 बाल्टियां एक साथ डाल रहे हो। क्या होगा? नाली टूट जाएगी। मच्छू बांध के साथ भी यही हुआ। बांध के बीच में पत्थर का एक स्पिलवे यानी कि ओवरफ्लो सेक्शन बना हुआ था जहां से पानी को निकालना था, लेकिन ये स्पिलवे बहुत छोटा था और मूसलाधार बारिश के आगे उसने घुटने टेक दिए। आप आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये हादसा टाला जा सकता था क्या? जवाब है हाँ। किससे कहानियां ये भी बताती है कि बांध के अधिकारियों को, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के विशेषज्ञों ने भी पहले कई बार जताया था। उन्होंने कहा था कि बांध की डिजाइन में दिक्कत है, इसकी फ्लड हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मगर हुआ क्या? टाल मटोल, सरकारी सुस्ती। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि उस दिन बांध के 18 में से 3 गेट काम करना बंद कर चुके थे। आप सोचिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपके सुरक्षा इंतजाम में 20% की कमी थी। 11 अगस्त की दोपहर बांध में पानी अपनी अधिकतम क्षमता को पार कर चुका था। अधिकारी लगातार गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर के करीब 3:30 बजे मोरबी शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूर मच्छू बांध के मिट्टी के तटबंध यानी अर्थन एम्बैंकमेंट्स, जो सबसे कमजोर हिस्सा थे, पानी के पेच्छा दबाव के सामने ढह गए। बांध का एक बड़ा हिस्सा लगभग 762 मीटर बाएं तरफ का और 360 मीटर दाएं तरफ का तटबंध एक झटके में बह गया, और फिर जो हुआ वो रंगटे खड़े कर देने वाला था। बांध के पीछे जमा अरबों गैलन पानी का एक विशाल लहर बनकर मोरबी शहर की तरफ बढ़ा। उस लहर की ऊंचाई थी 12 फीट से लेकर 30 फीट तक। पानी लगभग 3 मंजिला इमारत जितना ऊंची पानी की दीवार। यह पानी की दीवार मोरबी शहर की तरफ महज 15 से 20 मिनट में पहुंची। मोरबी के लोगों को, शहर के उद्योग के काम करे मजदूरों को, घर में बैठे औरतों और बच्चों को संभलने का, भागने का, यहाँ तक कि सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। 3:30 में बांध टूटा। 3:50 में शहर पानी में डूब गया। जिस मोरबी को सौराष्ट्र की पेरिस कहा जाता था,
वो 20 मिनट में लाशों के ढेर में बदल गया। 12 से 30 फीट ऊंची पानी की लहर ने पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। नीचे के इलाके, कारखाने, रिहायशी बस्तियां, सब कुछ अगले 60 घंटे तक 20 फीट पानी में डूबे रहे। अफवाहें, कहानियां और चश्मदीद के बयान इतने दर्दनाक है कि आपको पूरी तरह से बता भी नहीं सकता। एक कहानी जो हर कोई बताता है, वाजपेयी राम मंदिर की। मोरबी में एक ऊंची जगह पर बना यह मंदिर लोगों के लिए आखिरी पनाहगाह बना। सैकड़ों लोग यहाँ जमा हो गए थे, लेकिन पानी ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। लहर इतनी ऊंची आई कि मंदिर के भीतर शरण लिए हुए 100 से ज्यादा लोग उसी बाढ़ के पानी में समा गए। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें किसी ऊंचे सामान पर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो बेबस थी। एक चश्मदीद ने बताया था कि औरतें मजबूरी में अपने नवजात शिशुओं को पानी की तेज धारा में छोड़ने के लिए मजबूर हो गई, ताकि कम से कम वो खुद को बचा सके। यह भयानक दृश्य आप सोच भी नहीं सकते। आप इस त्रासदी का सबसे विवादास्पद हिस्सा, मौतों का आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों ने तो सिर्फ 1800 से 2000 लोगों की मौत बताई, लेकिन मोरबी के लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और बाद में इस पर रिसर्च करने वाले पत्रकारों और लेखकों ने इस आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले की संख्या 5000 से लेकर 10,000 के बीच बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि यह आंकड़ा 25,000 तक भी हो सकता है। सोचिए, सरकारी आंकड़ा 2000 पर रुका, जबकि जमीनी हकीकत उससे कई ज्यादा भयानक थी। हजारों मवेशी भी बह गए थे, लाशों दूर दूर तक फैली हुई थी। राहत और बचाव काम में भी सरकारी सिस्टम की सुस्ती और कमजोरी साफ दिखी। शहर में लाशों का अंबर लग गया था। बदबू ऐसी थी कि तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी को भी मोरबी आने पर अपने मुंह पर रुमाल लगाना पड़ा था, जिस पर बाद में खूब बड़ा विवाद हुआ। लेकिन उस तबाही में एक चमकती हुई मिसाल भी सामने आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस समय के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए अपने दम पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। उस समय के एक युवा स्वयंसेवक, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, वो भी मोरबी पहुंचे थे। उन्होंने और हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर लाशों को निकालने, उनका अंतिम संस्कार करने और शहर की सफाई का बीड़ा उठाया। ये सेवा भावी था, जिसने उस वक्त मोरबी के लोगों को टूटने नहीं दिया। इतनी बड़ी तबाही के बाद जाहिर है चार टोक बैठनी ही थी। गुजरात सरकार ने एक आयोग का गठन किया। मकसद था बांध टूटने के असली कारणों का पता लगाना और जिम्मेदार लोगों को सजा देना। लेकिन दोस्तों, सरकारी सिस्टम का खेल देखी है। जैसे ही जांच में ये बात सामने आने लगी कि हादसा सिर्फ अतिवर्षा या दैवीय आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग की गलती और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था, तभी राजनीतिक दबाव बढ़ गया और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। जांच आयोग को अपना काम पूरा करने से पहले ही भंग कर दिया गया। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बांध के डिजाइन में हुई गलतियां, चेतावनी की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही जनता के सामने आए। सत्य को दबा दिया गया। एक किताब है, No one had a tongue to speak, The Untold Story of One History Deadliest Flood। इस किताब में लेखकों ने साफ लिखा है कि यह हादसा दैवीय आपदा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और प्रशासनिक निगरानी की गंभीर विफलता थी। बांध को उस वक्त के जोन की अधिकतम बारिश के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया था। सवाल है मेरा आपसे, क्या हमने इस ट्रेजेडी से कुछ सीखा? बांध के निर्माण में क्या हमने सच में सुरक्षा मानकों को बढ़ाया? क्या हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत किया? क्या हमने राजनीतिक दबाव में सच को दबाना छोड़ दिया? जब मोरबी जैसे शहर में एक छोटी सी नदी पर बने बांध की क्षमता को हम ठीक से नहीं आंक पाए, तो आज देश में हजारों बड़े बड़े बांध हैं। उनकी सुरक्षा कितनी पुख्ता है? क्या उनकी डिजाइन भी राजनीतिक इंजीनियरिंग का शिकार हुए हैं? मच्छुदो बांध त्रासदी एक चेतावनी थी। ये सिर्फ पानी का सैलाब नहीं था, ये सिस्टम की लापरवाही का सैलाब था। अगर बांध के डिजाइन को सही किया जाता, अगर बांध की क्षमता को सही से आंका जाता, अगर 3 गेट जाम नहीं होते, अगर समय रहते शहर को खाली करने की चेतावनी दे दी जाती, तो हजारों जिंदगियां बच सकती थी। यही थी 11 अगस्त 1979 की वो अनकही दर्दनाक कहानी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। सब्सक्राइब